नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल के लेक्चर में हमने एडीआर एंड जीडीआर तक रिवीजन कंप्लीट कर लिया था। आज हम कमर्शियल बैंक से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है कमर्शियल बैंक्स। सो मेनली कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन है? टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट्स टू द कॉर्पोरेट्स। Commercial banks assist corporate enterprises by granting term loan to companies, by subscribing to shares and debentures of companies, by underwriting the issue of securities of companies. Commercial banks corporate enterprises को किस किस चीज़ में हेल्प करती है? ग्रांटिंग टर्म लोन्स, मतलब कमर्शियल बैंक्स बिजनेस को लोन्स प्रोवाइड करती है। बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज, मतलब कमर्शियल बैंक्स बिजनेसेस के शेयर्स भी परचेस करती है, डिबेंचर्स भी परचेस करती है। एंड बाय अंडर राइटिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, एज अ अंडर राइटर भी ये रोल प्ले करती है। बैंक्स हैव इंट्रोड्यूस मेनी इनोवेटिव स्कीम्स फॉर डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट। दे आर एज फॉलोज, मतलब कमर्शियल बैंक्स बिजनेस को कैसे फाइनेंस करती है, इसके हमें मोड्स दिए। पहला जो मोड है ओवरड्राफ्ट। अ कंपनी हैविंग करंट अकाउंट विद बैंक इज अलाउड टू ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। द बोरोअर कैन विड्रॉ फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड। ही इज अलाउड टू ओवरड्रॉ ऑन हिज करंट अकाउंट अप टू द क्रेडिट लिमिट विच इज सैंक्शनड बाय द बैंक। जिस कंपनी का बैंक के पास करंट अकाउंट है उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। कंपनी करंट अकाउंट से पैसा ओवरड्रॉ कर सकती है अप टू द लिमिट, जो क्रेडिट लिमिट कमर्शियल बैंक ने सैंक्शन की है। नेक्स्ट जो आज का पॉइंट है कैश क्रेडिट। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड। कैश क्रेडिट भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है फाइनेंशियल एड का। द बोरोअर कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अप टू स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी मार्जिन। जो बैंक्स ने लिमिट प्रोवाइड की कैश क्रेडिट की, उस लिमिट में बोरोअर विड्रॉ कर सकता है अमाउंट। कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सिक्योरिटीज। मतलब अगर आपको बैंक से कैश क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए आपको आपके जो गुड्स है वो प्लेज करने होंगे, उसके बदले इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड। जो आपने अमाउंट बोरो किया है उस पे बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन। एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन मतलब क्या? अगर बैंक ने आपको कैश क्रेडिट की लिमिट सैंक्शन की है 2 लाख रुपीज़ और आपने बोरो की अमाउंट 1 लाख, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 लाख रुपए पे। 2 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आज का पॉइंट है कैश लोन्स। आपको पता है बैंक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म भी लोन्स बिजनेस को प्रोवाइड करती है। द नेक्स्ट पॉइंट डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। द ड्रॉवर ऑफ द बिल, दैट इज सेलर, कैन रिसीव मनी फ्रॉम ड्रॉई ऑन ड्यू डेट और आफ्टर ड्यू डेट। जो सेलर होता है, मतलब जो बिल ड्रॉ करता है, वो बायर से अमाउंट ले सकता है ड्यू डेट में और आफ्टर द ड्यू डेट, मतलब जो ड्यू डेट है उसके बाद। ड्रॉवर कैन रिसीव मनी बिफोर ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। जो ड्रॉवर है वो बैंक के साथ बिल डिस्काउंट करके अमाउंट रिसीव कर सकता है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। दिस इज नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक। द बैंक गिव्स मनी टू ड्रॉवर लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। बैंक आपको उसके बदले पैसा देगा, बट वो पैसा आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू से थोड़ा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉवर है, ड्रॉवर्स को ड्रॉई से 1000 रुपीज़ मिलने वाले थे। ड्रॉवर ने क्या किया, जो बिल था वो बैंक के साथ डिस्काउंट किया और बैंक ने उसको दिए 800 रुपये। मतलब क्या, उसको जो बिल का फेस वैल्यू था 1000 रुपीज़, उससे कम पैसे मिले। देन नेक्स्ट जो आज का हमारा पॉइंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मेन काम क्या होता है? टू प्रोवाइड द फाइनेंस टू कॉर्पोरेट्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो कैटेगराइजेशन है वो 4 टाइप का है। डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस। आपको सिर्फ नाम दिए हैं इनके, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है आपको। अबव मेंशन्ड इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको किस किस फॉर्म में पैसा देते हैं? टू प्रोवाइड टर्म लेंडिंग फैसिलिटीज, टू सब्सक्राइब टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, टू अंडर राइट द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, टू लेंड मनी, टू गारंटी,
टर्म लोन्स रेस्ड बाय कंपनी। देन इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग इज मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ट्रेड क्रेडिट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस का सोर्स है। ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कैश लोन। ट्रेड क्रेडिट मतलब कैश लोन नहीं है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच हैज टू बी पेड एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर द सेल टेक्स प्लेस। इन अदर वर्ड्स, when goods are delivered by supplier to a customer and the payment is made after some time, it is called trade credit। मतलब ए लिमिटेड ने 1 लाख के गुड्स दिए बी लिमिटेड को एंड बी लिमिटेड 3 महीने के बाद पैसा देगा ए लिमिटेड को। सो जो ए लिमिटेड ने 1 लाख रुपीज़ के गुड्स दिए 3 महीने के लिए वो हो गया ट्रेड क्रेडिट बी लिमिटेड के लिए, क्योंकि वो पैसा देगा 3 महीने के बाद। सो ये इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।